हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के चैप्टर के बारे में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में कि आखिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहा किसे जाता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है। तो इसे समझने का काम कीजिएगा बच्चों कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता क्या है। तो आपके मन में फिर से एक बात आएगी कि सर रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडम्पशन कहा किसे जाता है। तो बच्चों, इसे जानने और समझने का काम कीजिएगा। रिडम्पशन का सिंपल सा मतलब होता है रीपेमेंट करना, रीपेमेंट करना। रिडम्पशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? रीपेमेंट करना। रीपेमेंट करने का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट करने का मतलब होता है कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है और डिबेंचर इशू करने के बाद डिबेंचर के अमाउंट को रिसीव करती है, डिबेंचर जब इशू करती है और उसके अमाउंट को रिसीव करती है, तो कंपनी के पास जैसे ही ये अमाउंट रिसीव होता है, कंपनी के ऊपर ये लोन कैपिटल के रूप में आ जाते हैं। किस रूप में आ जाते हैं? लोन कैपिटल के रूप में आ जाते हैं। तो जब कंपनी लोन ली है डिबेंचर को इशू करके, तो फ्यूचर में क्या इसको पेमेंट करना होगा या नहीं करना होगा? हाँ सर जी, फ्यूचर में तो इसे पेमेंट करना होगा। अगर मैं भी किसी से लोन लूंगा तो क्या मुझे किसी न किसी समय उसे पे करना होगा या नहीं करना होगा? हाँ सर जी। सेम उसी प्रकार अगर कंपनी भी डिबेंचर को इशू करके अगर अमाउंट कलेक्ट करती है, लोन का अमाउंट कलेक्ट करती है, तो कंपनी को भी इसे क्या करना पड़ता है? रीपे करना पड़ता है। जब कंपनी ऐसे अमाउंट को अपने डिबेंचर होल्डर को रिपेमेंट करना शुरू कर देती है, जब कंपनी ऐसे अमाउंट को अपने डिबेंचर होल्डर को रिपेमेंट करना शुरू कर देती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं। इसका मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कुछ है नहीं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है रिपेमेंट ऑफ मनी, रिपेमेंट ऑफ मनी टू डिबेंचर होल्डर। यानी कि जब आप डिबेंचर होल्डर को क्या करना शुरू कर देते हो? रिपेमेंट करना शुरू कर देते हो, उसके मनी को, उसके अमाउंट को लौटाना शुरू कर देते हैं कंपनी के द्वारा, तब कंपनी इसे कहती है कि हमने डिबेंचर का क्या कर दिया? हमने डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया। हमने डिबेंचर का क्या कर दिया? हमने डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया। तब अगर कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटी होते हैं डिबेंचर के रूप में, लोन के रूप में, तो कंपनी कहती है कि हमने इस लायबिलिटी का क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया। किस रूप में डिस्चार्ज कर दिया? रिपेमेंट करके डिस्चार्ज कर दिया। तब डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के डेफिनेशन को हम लोग देखने का काम करते हैं। क्या कहता क्या है? तो यहाँ पर समझिएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। यानी कंपनी के ऊपर जब डिबेंचर इशू किया जाता है, तो क्या कंपनी के ऊपर लोन का लायबिलिटी बन जाता है या नहीं बन जाता है? हाँ सर जी, कंपनी के ऊपर लोन का लायबिलिटी बन जाता है। और जब कंपनी अपने लोन के लायबिलिटी का डिस्चार्ज करना शुरू कर देती है ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के लोन के लायबिलिटी का जब वो कंपनी डिस्चार्ज करना शुरू कर देती है, किस रूप में? रिपेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर। यानी रिपेमेंट करके, किसको रिपेमेंट करके? अपने डिबेंचर होल्डर को रिपेमेंट करके जब वो अपने लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना शुरू कर देती है, तब इसे कंपनी कहती है कि हमने डिबेंचर का क्या कर दिया? रिडम्पशन कर दिया। तो जब कंपनी डिबेंचर का रिडम्पशन करना शुरू करती है, तो कंपनी के अंतर्गत उसे कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। क्या ध्यान में रखना होता है? कि कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो उसका एक पीरियड के अंतर्गत
उसे क्या करना पड़ता है, डिवेंचर का रिडम्पशन करना पड़ता है। किसी न किसी समय के अंतर्गत उसे डिवेंचर का रिडम्पशन करना पड़ता है। ये टर्म एंड कंडीशन, ये सारी बातें कंपनी कहाँ लिखी हुई रहती है, कंपनी डिवेंचर के इशू करते समय प्रोस्पेक्टस में लिख देती है कि अगर आज डिवेंचर का इशू किया जा रहा है तो उसे 2 सालों के बाद, 4 सालों के बाद या 5 सालों के बाद कब उसे रिपेमेंट करना है या रिडम्पशन करना है, ये सारी बातें वो कहाँ लिखी हुई रहती है, वो उसके प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई रहती है। तो जब कंपनी डिवेंचर का रिडम्पशन करती है तो कंपनी के मन में एक बात याद रहना चाहिए, पहला क्या, कि मुझे डिवेंचर का रिडम्पशन कब करना है, वो कंपनी के पास टाइम पता होना चाहिए कि डिवेंचर का रिडम्पशन कब करना है। सेकेंड, जब डिवेंचर का रिडम्पशन करना है तो उसके लिए डिवेंचर होल्डर को तो पेमेंट करना होगा। हाँ सर, वो अमाउंट कितना पेमेंट करना होगा, दूसरी बात है ये कंपनी को क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा कि कितने का डिवेंचर का रिडम्पशन हमें करना है और कितने रुपए का अमाउंट हमें पे करना है। ये जो डिवेंचर का हमें पेमेंट करना है वो एट पार पर करना है या एट प्रीमियम पर करना है, ये सारी बातें कंपनी को क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। और थर्ड करता है कि जब ये पेमेंट करेगी तो उसके लिए कंपनी पैसे का अरेंजमेंट करेगी, फाइनेंस का अरेंजमेंट करेगी। तो ये कौन कौन से सोर्सेस होंगे जहां से कंपनी अपने फाइनेंस का अरेंजमेंट करेगी, वो सोर्सेस के बारे में भी कंपनी को क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ताकि वो समय पर डिवेंचर का क्या कर दे, रिडम्पशन कर दे। तो कहा गया है कि अगर एक डिवेंचर का रिडम्पशन करना है तो कंपनी को कम से कम 3 बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ रिडम्पशन, यानी समय का निर्धारण कीजिए कंपनी को कि डिवेंचर का रिडम्पशन कंपनी को कब करना है। सेकंड कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन के लिए कितने का अमाउंट अरेंज करना है, कितने का अमाउंट का रिडम्पशन करना है, ये भी कंपनी को मालूम होना चाहिए। और थर्ड कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन, यानी कि जब आपको रिडम्पशन करना है तो वो कौन कौन से सोर्सेस होंगे जहां से आप फाइनेंस को कलेक्ट कीजिएगा और अपने डिवेंचर होल्डर का क्या करते हुए चले जाइएगा, उसका रीपेमेंट करना होगा। ये बातें कंपनी को क्या करते हुए जाने पड़ेगी, ध्यान में रखने पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? हाँ, टाइम के अंतर्गत क्या बोला गया है, जनरली अगर रिडम्पशन के टाइम के बारे में बोला गया है तो कहा गया है कि रिडम्पशन, डिवेंचर का रिडम्पशन तभी किया जाता है जब डिवेंचर का लाइफ कंप्लीट हो जाता है, यानी जब डिवेंचर का टाइम पीरियड आ जाते हैं पेमेंट करने के लिए, जब डिवेंचर का क्या आ जाता है, टाइम पीरियड आ जाते हैं पेमेंट करने के लिए। लेकिन क्या उससे पहले कंपनी डिवेंचर का रिडम्पशन कर सकती है या नहीं कर सकती है? हाँ, कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करके उससे पहले भी अपने डिवेंचर का क्या कर सकती है, रिडम्पशन कर सकती है, बशर्ते उसे क्या करना होगा, उसे अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना होगा और डिवेंचर के मैच्योरिटी पीरियड के आने से पहले ही उसका वो क्या कर सकती है, भुगतान कर सकती है। तो ये कहलाता है टाइम के अंदर। सेकेंड, कितने अमाउंट का रिडम्पशन करना है, ये बात है, क्योंकि जब भी डिवेंचर का रिडम्पशन किया जाता है तो हो सकता है कि ये एट पर भी हो और एट प्रीमियम पर भी हो, एट पर भी हो और एट प्रीमियम पर भी हो। तो किस पर करना है डिवेंचर का रिडम्पशन, एट पर करना है या एट प्रीमियम पर करना है, यानी कंपनी को कितना अमाउंट कलेक्ट करना है, ये भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, अमाउंट का कलेक्शन करना पड़ता है। और थर्ड, वो कौन कौन से सोर्सेस होंगे जिससे कंपनी क्या करेगी, अपने डिवेंचर का रिडम्पशन करेगी। तो ये सोर्सेस को अब हम लोग देखने का काम करेंगे बच्चों कि वो कौन कौन से सोर्सेस हैं, यानी वो कौन कौन से फाइनेंस के सोर्सेस हैं जिसके आधार पर हम लोग डिवेंचर का क्या कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं, यानी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर सकते हैं। अगर सोर्सेस के अंतर्गत पहला सोर्सेस देखा जाए
तो कहता है कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब एक कंपनी अपने प्रॉफिट के द्वारा, अपने प्रॉफिट से जब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना शुरू कर देती है, तब इसे कहा जाता है कि कंपनी ने डिवेंचर का रिडम्पशन किया। किसके द्वारा किया? प्रॉफिट के द्वारा किया, आउट ऑफ प्रॉफिट से किया। बातें कुछ समझ में आया? कहने का सिंपल सा मतलब होता है कि जब डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कंपनी अपने प्रॉफिट से करती है तो इसे कहा जाता है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के अंतर्गत कंपनी को एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। इस प्रॉफिट के अंतर्गत कंपनी को क्या करना पड़ता है? एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है जिसे कहा जाता है DRR अकाउंट, यानी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। या इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के जितने भी प्रॉफिट होते हैं, यानी जितने का कंपनी को रिडम्पशन करना है, जितने अमाउंट का कंपनी को रिडम्पशन करना है, जितने अमाउंट का कंपनी को डिवेंचर का रिडम्पशन करना है, उतने अमाउंट से कंपनी क्या कर देती है? DRR अकाउंट क्रिएट करती है। और ये DRR अकाउंट किससे बनाया जाता है? ये DRR अकाउंट बनाया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट से। तो जब आउट ऑफ प्रॉफिट से DRR अकाउंट बना के कंपनी के डिवेंचर का रिडम्पशन किया जाता है तो कहा जाता है कि कंपनी ने डिवेंचर का रिडम्पशन किया आउट ऑफ प्रॉफिट। बातें क्लियर है? सेकंड समझिएगा। सेकंड है आपका रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, यानी इस सिचुएशन में कंपनी अपने डिवेंचर का रिडम्पशन किससे करेगी? कैपिटल से करेगी। कैपिटल का मतलब एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस से। कैपिटल का मतलब किससे? एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस से, यानी कंपनी के पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं उस रिसोर्सेस से जब डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करना शुरू कर दिया जाता है तब कहा जाता है कि कंपनी ने कैपिटल का यूज करके अपने डिवेंचर का क्या कर दिया है? रिडम्पशन कर दिया है। हाँ, इससे एक बात याद रखिएगा, जैसे ही कंपनी अपने कैपिटल से डिवेंचर का रिडम्पशन करती है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के अंतर्गत कंपनी के वर्किंग कैपिटल धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? कम होने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? कम होने लगते हैं। हाँ, इस सिचुएशन में कंपनी एक्ट के साथ साथ कुछ सेबी के गाइडलाइंस होते हैं जिसको यहां पर क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। यानी जब कंपनी अपने कैपिटल से डिवेंचर का रिडम्पशन करती है तो कहा गया है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत एंड सेबी के गाइडलाइंस के अंतर्गत एंड कंपनी शेयर्स एंड डिवेंचर्स रूल 2014, ये सबको आपको क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा, तभी आप अपने डिवेंचर का रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल से कर सकते हैं। इसका मतलब कि यहां पर जो भी कंपनी एक्ट 2013 में कहा गया है या सेबी ने गाइडलाइन जो जारी किया है या कंपनी शेयर्स एंड डिवेंचर्स रूल 2014 में कहा है, इन्होंने साफ कहा है कि कंपनी जब डिवेंचर का रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल से करेगी तो 75% ही डिवेंचर के फेस वैल्यू का 75% ही डिवेंचर के फेस वैल्यू का आप कैपिटल यूज कर सकते हो। इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो। तो आपको 25% किसका यूज करना होगा?
25% आपको यूज करना होगा प्रॉफिट का, जिसके अंतर्गत आपको क्या बनाना होगा, DRR अकाउंट बनाना होगा, जिसके अंतर्गत आपको क्या बनाना होगा, DRR अकाउंट बनाना होगा। क्लियर है, बातें समझ में है? यानी कि अगर कंपनी अपने डिवेंचर का रिडम्पशन कैपिटल से करती है तो कंपनी 2013 सेबी के गाइडलाइंस और कंपनी शेयर्स एंड डिवेंचर्स रूल ने कहा है कि कंपनी अपने कैपिटल से सिर्फ 75% ही यूज कर सकती है। क्या इससे कम किया जा सकता है? हाँ, इससे कम किया जा सकता है, लेकिन क्या इससे ज्यादा? इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। यानी इस 75% में भी आप कुछ पोर्शन प्रॉफिट का शामिल कर सकते हो, कुछ पोर्शन प्रॉफिट का शामिल कर सकते हो। लेकिन अगर चाहिएगा कि पूरा का पूरा कैपिटल से रिडम्पशन कर सके, वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको मात्र कितना परसेंट यूज करना होगा? 75% ही यूज करना होगा। थर्ड, जो आपके पास आते हैं रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स। यहां पर कंपनी क्या करेगी? यहां पर कंपनी ये करेगी कि जो उनके पुराने डिबेंचर है जिनको रिडम्पशन करना है, उस पुराने डिबेंचर को या तो शेयर में बदल देगी या तो डिबेंचर, नए डिबेंचर में बदल देगी। या तो उसे शेयर में बदल देगी या तो उसे क्या कर देगी, नए डिबेंचर में बदल देगी, कन्वर्जन कर देगी। जैसे ही पुराने डिबेंचर का कन्वर्जन कर दिया जाएगा, क्या पुराने डिबेंचर रह जाएंगे? नहीं सर जी, पुराने डिबेंचर खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही खत्म हो जाएंगे, कंपनी कहेगी कि मैंने इस डिबेंचर का क्या कर दिया, रिडम्पशन कर दिया। जब ऐसे रिडम्पशन को देखा जाता है तो इसे कहा जाता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स या डिबेंचर्स। उसी प्रकार अगर फोर्थ नंबर देखते हो तो कहा जाता है रिडम्पशन बाय इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स और डिबेंचर्स। यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम जो पुराने डिबेंचर है उस पुराने डिबेंचर के बदले में हम क्या करते हुए चले जाएंगे, उस पुराने डिबेंचर के बदले में नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, बल्कि हम नया शेयर इशू करेंगे और नया डिबेंचर इशू करेंगे, नया शेयर इशू करेंगे और नया डिबेंचर इशू करेंगे। जैसे ही नए शेयर और नए डिबेंचर इशू करेंगे, उससे जो भी मेरे पास अमाउंट आएगा, उस अमाउंट से हम अपने पुराने डिबेंचर होल्डर वाले को क्या कर देंगे, जिसको रिडम्पशन करना है डिबेंचर, वैसे डिबेंचर वाले को क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। और जैसे ही पेमेंट करेंगे, यहाँ पर कहा जाएगा कि मैंने नए शेयर इशू करके, नए डिबेंचर इशू करके, उससे जो फाइनेंस आया मेरे पास, हमने इस फाइनेंस को अपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया और अपने डिबेंचर का क्या कर दिया, रिडम्पशन कर दिया। और नेक्स्ट आपके आते हैं रिडम्पशन बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि हमने जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट को बेचा, उससे जो अमाउंट आया, उस अमाउंट को हमने किसे पेमेंट कर दिया, अपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया। जैसे ही अपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया, मैं क्या बोलूंगा कि मैंने अपने डिबेंचर का क्या कर दिया, रिडम्पशन कर दिया। एक बात याद रखिएगा, कंपनी फिक्स्ड एसेट को बेचकर जब रिडम्पशन करने का काम करती है तो कंपनी इसे इग्नोर करने का काम करती है। वो नहीं चाहती है कि वो फिक्स्ड एसेट को बेचकर अपने डिबेंचर का रिडम्पशन करे। वो कभी भी ये काम नहीं करती है कि अपने फिक्स्ड एसेट को बेचकर रिडम्पशन का काम करे। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट के आधार पर ही एक कंपनी का प्रोसेस चलता हुआ रहता है। अगर फिक्स्ड एसेट ही बेच दिया जाए तो क्या कंपनी अपने बिजनेस को कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। चला पाएगी? नहीं चला पाएगी। इसलिए कंपनी इसको इग्नोर करने का काम करती है, कंपनी से अवॉइड करने का काम करती है।
लेकिन इससे भी कंपनी अपने डिवेंचर का रिडम्पशन कर सकती है। तो ये सोर्सेस होते हैं जिसके माध्यम से कंपनी अपने डिवेंचर का क्या करती है, रिडम्पशन करती है। पहला आपका प्रॉफिट, सेकंड आपका कैपिटल, थर्ड आपका कन्वर्जन शेयर इनटू डिवेंचर, शेयर या डिवेंचर, फोर्थ आपका नए शेयर को इशू करके या डिवेंचर को इशू करके, और फिफ्थ आपका फिक्स्ड एसेट को बेचकर आप अपने डिवेंचर को क्या कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो। ये बातें समझ में आया बच्चों? हाँ, तो आज के लिए इतना ही।